गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो क्लास 10th का आज फिजिक्स का पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में देखते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। पिछला लेक्चर हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तक मैंने देखा था। आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन सरफेसेस, दैट इज प्लेन मिरर। कोई भी प्लेन मिरर, कोई भी प्लेन सरफेस से लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है वो चीज देखेंगे। तो पहले जान लेते प्लेन मिरर होता क्या। प्लेन मिरर सिंपली कुछ नहीं होता सर, इट इज एक स्ट्रेट लाइन होता है, एक स्ट्रेट लाइन सरफेस होता है जिसका एक साइड पॉलिश्ड होता है। कहने का मतलब एक साइड आपका पॉलिश्ड होगा, मतलब सिल्वर सरफेस होता है, एक साइड आपका कोटेड होता है, मतलब एक साइड रंग किया हुआ रहता है। तो जिस साइड पॉलिश सरफेस होता है ना, दैट साइड इज नॉन एज पॉलिश सरफेस, जहां पर रिफ्लेक्शन होता है, जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है। और जिधर कोटेड किया हुआ रहता है ना सर, रेड कलर कोई भी कलर से कोटेड किया हुआ रहता है ना, उसको हम लोग कहते हैं बैक साइड। बैक साइड जिसमें रिफ्लेक्शन नहीं होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होगा उसमें। तो ये सिल्वर, क्योंकि मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में सिल्वर मेटल इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, पता है ना। तो सिल्वर सरफेस से ही मेरा, इसीलिए आईना का हमेशा देखिएगा जिस फ्रंट साइड में देखना ना तो वो सिल्वर टाइप का दिखता है, पॉलिश सरफेस होता है। अब पीछे साइड देखिएगा तो आपको कोटेड मिलेगा, कुछ रंग किया हुआ मिलेगा। तो ये जो पॉलिश सरफेस होता है ना, इसी से रिफ्लेक्शन होता है। तो दैट प्लेन सरफेस इज नॉन एज प्लेन मिरर। क्या आपको समझ में आ गया ना? प्लेन मिरर कहने का मतलब ये, सपोज दैट मैंने मान लिया, सपोज दैट ये आपका ये, चलो देख लो सीख लो, पहले जान लीजिए सर, चीजें जान लो, ठीक है ना। तो ये वाला सरफेस जो है ना सर, ये पीछे वाला जो सरफेस दिख रहा है ना, ये कोटेड है, कुछ भी कलर से कोटेड है, कुछ भी बैक साइड जो है ना सिल्वर कोटिंग ऑफ ग्लास शीट, कुछ भी कोटेड है, सिल्वर कोटिंग, बैक साइड जो है कोटिंग विथ सिल्वर ग्लास शीट, सिल्वर ग्लास शीट का कोटेड है इसमें। इसी साइड को हम लोग बैक साइड के भी नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बैक साइड कहते हैं। और ये वाला साइड जो दिख रहा है, इसको हम लोग फ्रंट साइड कहते हैं, जो कैसा है सर, पॉलिश्ड है सर, पॉलिश्ड सरफेस है इसमें, ठीक है ना। तो दैट इज योर फ्रंट साइड। इसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जिसका क्या होगा, फ्रंट साइड जो होगा ना सर पॉलिश्ड होगा, सिल्वर्ड होगा, और बैक साइड जो होगा ना वो सिल्वर ग्लास शीट, कहने का मतलब कोटेड रहेगा, कोई भी कलर का कोटेड रहेगा। तो हम लोग बार बार प्लेन मिरर को ऐसे नहीं बनाएंगे। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा है पता है, इस टाइप की एक स्ट्रेट लाइन होगा, एक फ्रंट साइड जो होगा ना वो सिल्वर्ड होगा, और दूसरा बैक साइड जो कोटेड होगा ना वो इस टाइप का डैश्ड लाइन होगा। तो ये डैश्ड लाइन जो है ना, ये आपका बैक साइड है सर, इस प्लेन मिरर का बैक साइड है जी, जो क्या है, एक रेड कोटेड या सिल्वर ग्लास शीट का कोटिंग किया हुआ। और ये जो सामने वाला सरफेस दिख रहा है, इसको हम लोग कहेंगे फ्रंट साइड, इसको हम लोग कहेंगे फ्रंट साइड, जो क्या है, एक पॉलिश सरफेस है जिसमें रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन वाला पार्ट इसी से होगा। दैट्स वाई ये भी है मेरा प्लेन मिरर सर, इसी से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे प्लेन मिरर को, ऐसे नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। क्या आपको समझ में आ रहा ना, ये आपका पार्ट ए है, ये आपका पार्ट बी, ओके। अब हम लोग आइए देखते हैं इसमें रिफ्लेक्शन कैसे होगा, याद रखना। तो प्लेन मिरर आपको समझ में आ गया ना, प्लेन मिरर आ गया ना। तो ये प्लेन मिरर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन हैविंग अ नंबर ऑफ शॉर्ट्स ऑब्लिक लाइंस ऑन वन साइड। प्लेन मिरर को अगर डिफाइन करोगे ना, तो डेफिनेशन लिख लीजिए ना सर, एक बार डेफिनेशन लिख लोगे ना तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये प्लेन मिरर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन। डेफिनेशन प्लेन मिरर का, a plane mirror is represented, a plane mirror is represented by a straight line, यही है ना। a plane mirror is represented by a straight line having a number of shots, having a number of short, कह लो, ऑब्लिक कह लो, number of short oblique lines on one side, कहने का मतलब वो शेडेड रीजन को बता रहा है, याद रखना।
तो एक प्लेन मिरर क्या होता है, उसको हम लोग एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट सेकंड वन देख लो, जिसका क्या होगा, एक साइड क्या होगा सर, नंबर ऑफ शॉट्स, कहने का मतलब ऑब्लिक लाइंस होंगे एक साइड्स में। दैट पर्टिकुलर टर्म इज नॉन एज प्लेन मिरर। क्या आपको बातें समझ में आ रही है? वैसे अब मैं प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन का बात करेंगे, समझ लेना। प्लेन मिरर आ गया समझ में ना, बहुत बड़ा टॉपिक है, याद रखना। यहीं से स्टार्ट हो रहा आपका न्यूमेरिकल्स वाला सेक्शन स्टार्ट होगा सर। हाँ तो बात करते हैं, चलो प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, ठीक ना। अब मैं जानूंगा रे और बीम ऑफ लाइट किसको कहते हैं, ठीक है। पहले सब चीज बेसिक्स में कमांड रखो, उसके बाद में कंसेप्ट में बेसिक्स में कमांड अगर होगा तो आपको न्यूमेरिकल्स में दिक्कत नहीं होगा सर, याद रखना। तो पहले देख लो, चीजें समझो, बातें को पकड़ो, क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। चलो तो मैं थोड़ा बात करता हूं आपको। प्लेन मिरर आपको समझ में आ गया, ठीक है ना सर। रे ऑफ लाइट किसको कहते हैं, रे ऑफ लाइट किसको कहते हैं ये जानते हैं हम लोग। और एक है आपका बीम ऑफ लाइट किसको कहते हैं, बहुत बड़ा डिफरेंस है, याद रखिएगा। ये दोनों अलग अलग चीजें से, याद रखिएगा। रे ऑफ लाइट किसको कहते हैं सर, रे ऑफ लाइट किसको कहते हैं, रे ऑफ लाइट इज द स्ट्रेट लाइन along which light travels। ये क्या है, a ray of light क्या है, is this एक straight line है सर। a ray of light is the straight line which travels along light, ठीक है ना, along which light travels, along which light travels, याद रखना। कहने का मतलब रे ऑफ लाइट किसको कहेंगे सर, ये एक स्ट्रेट लाइन होता है जो क्या, लाइट जो जिस स्ट्रेट लाइन के थ्रू लाइट ट्रेवल करता है, दैट इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ऐसे याद रखना। ए रे ऑफ लाइट इज द स्ट्रेट लाइन along which light travels। वो ए रे ऑफ लाइट है क्या सर, ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसके अलोंग लाइट ट्रेवल करता है। अब बीम ऑफ लाइट क्या है, बीम ऑफ लाइट जानेंगे। ए बंडल ऑफ लाइट रेज इज नॉन एज बीम ऑफ लाइट। यही रे ऑफ लाइट का एक बंडल, एक गुच्छा को मिला लोगे ना तो उसी को हम लोग बीम ऑफ लाइट कहेंगे। क्या है देख लो, ए बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट क्या है सर, ए बंडल ऑफ, सॉरी वेट कीजिए थोड़ा सा, ए बंडल ऑफ लाइट रेज का जो बंडल होगा, ए बंडल ऑफ लाइट रेज सिंपली is called a beam of light। कहने का मतलब क्या, यही लाइट रेज का जो बंडल होगा ना, एक बंच जो होगा ना सर, जो ट्रेवल करेगा स्ट्रेट लाइन में, उसी को हम लोग कहेंगे क्या, बीम ऑफ लाइट। कहने का मतलब ये, दैट बंडल ऑफ लाइट रेज इज नॉन एज बीम ऑफ लाइट। इसी को हम लोग कहेंगे बीम ऑफ लाइट। क्या आपको बातें समझ में आ रही है ना। अब मैं इंसिडेंस रे के बारे में बात करूंगा, रिफ्लेक्टेड रे के बारे में बात करूंगा, नॉर्मल रेज, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल एंगल। उसके बाद मैं और आगे बढ़ूंगा। तो प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। इस टॉपिक का सर ये सब चीज पकड़ना है, ठीक है ना। आ गया बातें समझ में, छोटी छोटी चीज, ये सब डेफिनेशन इसीलिए मैं लिखवा दे रहा हूँ, इसलिए मैं लिखा रहा हूँ कि आपका बोर्ड में ये सब चीज पूछता है। अगर आप ये सब नोट डाउन करते रहिएगा, नोट कॉपी में सिर्फ पढ़ते रहिएगा, अदरवाइज भूल जाओगे, ठीक है ना। चलो अब मैं बात करता हूँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ प्लेन सरफेस। ये सब जानना जरूरी था। अब हम जानते हैं सर, देखो पहला वन, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले वो सब इसलिए बताया क्योंकि इस टॉपिक में जरूरत है सर। पहला इंसिडेंस रे, इंसिडेंस रे किसको कहते हैं ये जान लो। सेकेंड वन, रिफ्लेक्टेड रे किसको कहते हैं ये जान लो। थर्ड वन इज नॉर्मल रे किसको कहते हैं सर ये जान लो।
बहुत बारीकी से समझिएगा, ये बहुत बेसिक टर्म है जो आपका न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेगा। इंसिडेंस रे है क्या सर? याद रखना, कोई भी सरफेस पे पहली किरण, पहली रे गिरने वाली पहली किरण जो होगा ना, फर्स्ट रे ऑफ लाइट होगा ना, उसी को हम लोग कहेंगे इंसिडेंस रे। जो कोई भी सरफेस पे कोई भी लाइट अगर गिरता है ना, पहले गिरने वाला लाइट रे जो होगा ना, उसी को हम लोग कहेंगे इंसिडेंट रे। उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे क्या सर? उस सरफेस में गिरने के बाद जो रिफ्लेक्शन होगा, वही फर्स्ट लाइट का जो रिफ्लेक्शन होगा ना, दैट रे इज नॉन एज रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल रेज है क्या सर? इट इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज परपेंडिकुलर। वो रे एक ऐसा रे सर जो क्या उस सरफेस पे, कोई भी सरफेस, प्लेन सरफेस पे परपेंडिकुलर हो, दैट टाइप ऑफ रे इज नॉन एज नॉर्मल रे। क्या आपको बातें समझ में आ रही? डेफिनेशन में लिखा रहा हूं सर, लिख लो। क्या है? द रे ऑफ लाइट, क्या सर? द रे ऑफ लाइट which falls on a mirror surface, which falls on a mirror surface। क्या सर? the ray of light which falls on a mirror surface या on the mirror surface is called the incident ray, is called the what? इंसिडेंट रे। याद रखना। एग्जांपल देखोगे ना, देखो सपोज दैट ये मेरा, देख लो एग्जांपल, ये मेरा एक प्लेन मिरर है सर, ये प्लेन मिरर है मेरा, चलो शेडेड है ना, देख लो। और यहाँ कहीं सोर्स है, मान लेते सूरज, सन, तो सन यहाँ से लाइट आएगा, तो ये जो पहली रे जो गिरेगा ना इसमें, इस सरफेस पे जो गिरेगा ना, द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑन द मिरर सरफेस इज नॉन एज इंसिडेंट रे। तो ये मिरर सरफेस में जो लाइट रे गिर रहा है, इसी को हम लोग कहेंगे सर इंसिडेंट रे। क्या आपको समझ में आ रही है ना बात? क्या आपको इस फिगर से क्लियर हो रहा है ना बात? क्या आपको समझ में आ रहा है सर? याद रखना, बारीकी से समझना बहुत बड़ा चीज है, याद रखना। हाँ, इसी में एक चीज याद रखना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस करके भी कुछ होता है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये क्या होता है सर? ये क्या होता है? ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर इंसिडेंट रे जो होता है ना, उस मिरर सरफेस का पहले पॉइंट में जो गिरता है ना, इसी को हम लोग कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। समझे? क्या? द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द मिरर इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। समझ रहे हो ना बात? क्या मैं कहना चाह रहा हूं? द पॉइंट, वो एक ऐसा पॉइंट जहां पर इंसिडेंट रे गिरता है उस सरफेस पे, दैट पॉइंट इज नॉन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो इस पॉइंट को हम लोग किसके नाम से जानेंगे सर? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। समझ में आ रही है ना बातें? कल को आपको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, कल को आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस भी, इससे भी वाकिफ होगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये सब चलो बाद में बताएंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस बाद में करेंगे, ठीक है? पहले जान लो। चलो अब मैं इतना तो समझ में आ गया ना, रिफ्लेक्टेड रे का बात करेंगे। द रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक बाय द मिरर। देखो इस मिरर में गिरा ये इंसिडेंट रे, उसका गिरने के बाद जो वापस जो भेज देगी ना, ये टकराने के बाद जो वापस जो जा रही है ना लाइट, इसी को हम लोग कहेंगे क्या? रिफ्लेक्टेड रे। इसी को हम लोग रिफ्लेक्टेड रे के नाम से जानेंगे। तो याद रखना क्या हो जाएगा, क्या डेफिनेशन हो जाएगा? द रे ऑफ लाइट विच इज सेंडिंग बैक बाय द मिरर। द रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगा? द रे ऑफ लाइट which is sending back by the mirror surface is called a reflected ray. Is called what? A reflected ray. क्या आपको बातें समझ में आ रही है? The ray of light which sent back by the mirror surface is called reflected ray. ठीक है ना? अब हम लोग बात करते हैं, ये देख लो फिगर में देख लो, रिफ्लेक्टेड रे किसको कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे नॉर्मल रेज सर, नॉर्मल रेज। The normal is a line at right angle to the mirror surface at the point of incidence is known as normal ray, a line which is perpendicular. याद रखना सिंपल बात, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में जो परपेंडिकुलर लाइन जो होगा ना सर,
ये जो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो परपेंडिकुलर लाइन जो होगा ना, ये जो परपेंडिकुलर लाइन जो होगा ना, इसी को हम लोग कहेंगे नॉर्मल रेज। इसी को हम लोग जानेंगे नॉर्मल रेज। तो क्या कहेंगे? द नॉर्मल, ये क्या कहेंगे सर? इट इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज परपेंडिकुलर ऑन द मिरर सरफेस इज नॉन एज नॉर्मल रेज। याद रखना मैं क्या कह रहा हूं। नॉर्मल जो है ना, नॉर्मल रेज, ए लाइन, इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? ए लाइन which is what? Which is perpendicular, which is what sir? Which is perpendicular to the mirror, which is perpendicular to the mirror, which is perpendicular to the mirror at the point of incidence, at the one where point of incidence is called what? नॉर्मल रे। याद रखना क्या है, ये ऐसा एक लाइन होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है जो क्या सर? मिरर पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या होगा? परपेंडिकुलर लाइन। दैट परपेंडिकुलर लाइन इज नॉन एज नॉर्मल रेज। दैट परपेंडिकुलर लाइन इज नॉन एज नॉर्मल रेज। याद रखना जी, बहुत बढ़िया चीज पढ़ा दिया मैंने। तो नेक्स्ट लेक्चर में और मैं आगे बढ़ूंगा सर, तो प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। स्क्रीनशॉट लेते रहो, नोट डाउन करते रहिएगा नोट्स कॉपी में, और रिवीजन करते रहना सर, अदरवाइज भूल जाओगे, फिर बाद में मत बोलना कि रिजल्ट खराब हो गया, ठीक है ना? तो प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। ले लीजिए। बातें पकड़ में आ रही है ना, समझ में आ गया ना सर? तो इस टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इस टॉपिक में और सारा पढ़ेंगे। अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस पढ़ेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, नॉर्मल रेज तो पढ़ लिए, और आपका पढ़ेंगे हम लोग इसमें स्नेल्स लॉ पढ़ेंगे, कहने का लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे सर, मेन चीज एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, और कहीं भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूले। प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, और बेल आइकन को जरूर बजाना, ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक कीजिएगा सर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।